महाराष्ट्र की सियासत में आजकल चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच तकरार की कहानियां खूब चर्चाओं में है। बीते दिनों 13 अगस्त को पुणे में चाचा भतीजे की मुलाकात के बाद ऐसी अटकलें लगनी शुरू हो गईं कि दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक होने वाला है। शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने गुरुवार को कहा, अजित पवार हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं। वहीं शुक्रवार मीडिया में खबरें आई कि शरद पवार ने सीधे तौर पर पार्टी में फूट से इनकार किया है और कहा है कि राजनीतिक पदों में अंतर के बावजूद वो और अजित दोनों अभी भी एनसीपी में हैं। अब शरद पवार अपने इस बयान से मुकर रहे हैं। बताया जाता है कि महाराष्ट्र के बारामती से कोल्हापुर जाते समय रांकापा प्रमुख ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अजित अभी भी हमारी पार्टी के नेता हैं। वहीं अब एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार अपने कथित बयान को मीडिया की गलती बताया है। शरद पवार ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि अजित पवार हमारे नेता हैं। सुप्रिया सुले के अजित पवार हमारे नेता हैं वाले बयान पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अजित पवार हमारे नेता हैं। ऐसा सुप्रिया सुले ने कहा था। वो भाई बहन की तरह है और इसमें राजनीति ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। शरद पवार ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि अजित पवार हमारे नेता हैं, ये मीडिया की गलती है। ऐसा सुप्रिया सुले ने कहा था और ये अखबारों में भी छपा। अजित पवार जिस तरह से रुख अपनाया है उस लिहाज से वो हमारे नेता नहीं हो सकते। वहीं 2 जुलाई को एनसीपी में हुए फेरबदल के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कई समीकरण बदल गए हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों में एक वर्ग को लगा कि अजित सहित 9 बागी एनसीपी विधायकों को मंत्रालय और अच्छे कार्यालय मिलने के बाद एनडीए के अंदर उनके खेमे का वजन बढ़ रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी विरोधी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के 2 दूसरे साझेदार कांग्रेस और शिवसेना उद्धव के नेताओं के एक वर्ग को डर है कि चाचा शरद फिर से सुलह की राह पर चल सकते हैं। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि शुक्रवार को शरद की टिप्पणी से ये डर और गहरा होगा। हालांकि शरद पवार ने अपने इस बयान को मीडिया की गलती बता दी है। अजित पवार गुट की तरफ से चुनाव आयोग में एनसीपी के झंडे और चुनाव चिन्हों के इस्तेमाल के अधिकार का दावा करने के बाद शरद पवार खेमे ने चुनाव आयोग के सामने एक हलफनामा दायर किया था। 16 अगस्त को चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों के दावे के समर्थन में सबूत के साथ बयान देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया था। माना जा रहा है कि इस मुद्दे ने तब एक और आयाम ले लिया जब सीमा से पहले शरद ने सार्वजनिक रूप से अजित को अपना नेता मान लिया। भले ही शरद पवार अपने बयान से मुकर रहे हो, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। संजोग से एनसीपी के 9 में से 6 विधायक शरद पवार के साथ हैं, लेकिन विधायकों की संख्या के लिहाज से अजित पवार के खेमे का मार्जिन भारी माना जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए अजित पवार को 36 विधायकों के समर्थन की अभी भी जरूरत है। अजित पवार का दावा है कि 40 विधायक उनके साथ हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।